तो पहले से ही चाइल्ड प्रीचिंग जो है वो पहले से ही होता आ रहा है। बीच में मैं 2-3 साल जो कोरोना का जो पीरियड था उस टाइम के पहले 2-3 साल मैंने यहाँ पर चाइल्ड प्रीचिंग प्रोग्राम जो था, तो टेम्पल ने मुझे उसका इंचार्ज बनाया था और तब मैंने कंडक्ट किया था। फिर बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर अवे। एक तहसील प्लेस है वहां पर, तो वहां पर मैं अप डाउन कर रही थी। तो बहुत सारा, और मेरा जो टाइप ऑफ वर्क जो था ऑफिस का वो पूरा बदल गया था, तो समय मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर दूसरे इंचार्ज बनाए दिए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर संख्या जो पहले थी वो थोड़ी घट गई, क्योंकि वो काफी नए थे, फिलोसॉफी में नए थे एक्चुअली। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि जैसे हम लोग ले रहे थे वैसा वो थोड़ा डिस्टर्ब होने के। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जिस तरह का उन्होंने ये लेना था, मतलब थोड़ा उनको डिस्टरबेंस हो रहा था कि कैसे लूं, क्या करूं। और मेरी तरफ से भी वैसे ठीक से उनको कुछ गाइडेंस नहीं हुआ। मेरी भी गलती थी कि मैंने भी थोड़ा सा उनको गाइडेंस करना चाहिए था। तो ठीक है, तो फिर बीच में संख्या पूरी हमारी कम हो गई थी। तो संख्या कम हो गई। फिर जब मैं फिर से मेरा यहाँ पर अमरावती में वापस मेरा 3 साल बाद ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर होने के बाद फिर मुझे फिर से इन लोगों ने इंचार्ज बनाया। तो हमने कैसे शुरुआत की फिर, क्योंकि संख्या तो काफी घट गई थी। अभी फिर से उसको वापस कैसे ठीक तरह से लाना है, तो ये थोड़ा सा हम सोच रहे थे। तो जो लास्ट ईयर की जो जन्माष्टमी थी, तो लास्ट ईयर के जन्माष्टमी के समय में हमने स्टॉल लगाया। वैसे हमारा वैसे कल्चर ही है अमरावती का कि जन्माष्टमी के टाइम पर प्रीचिंग स्टॉल्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो हमने भक्त प्रहलाद स्कूल का स्टॉल लगाया और बहुत एक ऑस्पिशियस संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए बच्चों के। हमने फ्री रखा, कोई चार्ज नहीं रखा। तो 108 नंबर के रजिस्ट्रेशन हो गए बच्चों के। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि ये तो देखिए कैसा रहता है। रजिस्ट्रेशन समझो 108, 100 पकड़ ले हम लोग, तो ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है कि उसमें से आपको 70 to 80% ही बच्चे, आप जब फर्स्ट सेशन लेंगे तो 70 to 80% बच्चे आएंगे। उसके बाद में दूसरा जब आप सेशन लेते हो, मतलब हम हमारा वीकली सेशन है, तो दूसरा सेशन लेते हो तो उसमें और संख्या घटती है। ये एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोगों का उत्साह रहता है। लोगों को ऐसे लगता है कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, और अम, उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है मटेरियलिस्टिक पीपल होने की वजह से, और यहाँ पर उनको कुछ और ही मिलता है। तो कभी कभी आउट ऑफ डिसअपॉइंटनेस भी नेक्स्ट टाइम हमारा संख्या कम होता है। तीसरा ये है कि रेगुलरिटी, इतना रेगुलर कौन रहेगा, हर हफ्ते कौन करेगा क्लास, ये भी उनके मन में रहता है कि एक क्लास किया ठीक है, बाकी बार बार कौन क्लास करेगा। तो इस वजह से भी, और बच्चों के भी अलग एंगेजमेंट्स रहते हैं। तो और नॉन ड्यूटीज के बच्चे रहते हैं, उनको उतना इम्पोर्टेंस, पेरेंट्स को उतना इम्पोर्टेंस रहता नहीं है। तो थोड़ा ये भी आप शुरू में ये भी ध्यान में रखिए कि जितने आप बच्चों को एनरोल करोगे, जितना प्रचार करोगे, उतने बच्चों की अपेक्षा मत करो कि उतने सारे बच्चे आपके यहाँ पर आएंगे ही। ऐसा अपेक्षा मत करो, और जरूरत भी नहीं है। जिनको जिनको आवश्यकता है वही लोग टिके रहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे आते हैं ना, वही आपका माउथ पब्लिसिटी करते हैं। आपको ज्यादा फिर कुछ एडवर्टाइज करने का भी कोई आवश्यकता नहीं रहता है। जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो और उनके पेरेंट्स वही अपना एडवर्टाइज कर लेते हैं।
तो अपने आप से बढ़ जाती है। थोड़ा माइक बंद कीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस। तो अम, तो इसका चिंता मत करो, संख्या के ऊपर तो ध्यान बिल्कुल मत दो, कंटेंट क्या है उसके ऊपर ध्यान दो, कंटेंट क्या देना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हम लोगों का कि हमारे पास कंटेंट नहीं होता है। अगर हमारे पास कंटेंट अच्छे से रहे ना, तो हम सिस्टमेटिकली ले सकते हैं, तो फिर आप लोगों को भी यहाँ पर जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती थी अगर कंटेंट आपके पास होता था। तो हमारा अनुभव जो मैं शेयर कर रही थी, जन्माष्टमी को हमारा 108 रजिस्ट्रेशन हो गया। 80 बच्चे आए थे, 108 में से 80 बच्चों ने फर्स्ट सेशन अटेंड किया, और फिर उसके बाद में फिर 70 हो गए, ऐसा हुआ। फिर बीच में तो 40 भी हुए थे, ऐसा भी हुआ। लेकिन बाद में फिर से आउटपुट जो है उनको जो दिख रहा था, हम लोग उनको जो दे रहे थे, तो उस वजह से जैसे मैंने बोला कि वो अपने फ्रेंड्स को लाने लगे। जैसे यही बच्चे या फिर उनके माता पिता, मतलब बच्चे तो नहीं लेकिन उनके माता पिता जो है, जैसे हमारा जो ग्रुप है भक्त प्रहलाद स्कूल बीपीएस का ग्रुप है, तो उस पर हम एक्टिविटीज शेयर करते हैं। तो जैसे हम एक्टिविटीज शेयर करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, स्टेटस पर रखते हैं कि आज इस्कॉन मंदिर में मेरे बेटे ने ये किया वो किया। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि उनके फ्रेंड्स भी देखते हैं, तो अपने आप बच्चे फिर हमारे लगभग अभी 60 बच्चे तो है ही, 60 से ज्यादा है वैसे। लेकिन जो रेगुलर रहते हैं, कभी कोई बीमार रहता है, कभी किसी का एग्जाम रहता है, कभी कोई गांव जाता है, इस वजह से इन एन एवरेज 50 बच्चे आते हैं इन एन एवरेज। मतलब थोड़ा मॉब जो है थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। मतलब आज ये बच्चे रहेंगे तो अगले संडे इसमें से 4-5 दूसरे होंगे, 4-5 कम हो जाएंगे। तो ये बच्चों का चलता रहता है। लेकिन अ, अगर आप उनको अच्छे से दे रहे हो ना, तो वही बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के पीछे लगते हैं कि मुझे क्लास में लेकर चलो। संडे वो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं, आज संडे है, हम थोड़ा हॉटलिंग करेंगे या फिर हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, हमको पहले मंदिर में छोड़ दो, इस्कॉन मंदिर जाना है, आप जिधर जाना है उधर जाओ। तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है। अभी हमने क्या किया, तो बच्चे आए, तो अभी हमारा जैसे मैंने ऑडियो मैसेज भी डाला था, अगर कुछ नए लोग होंगे यहाँ पर जो नए ज्वाइन किए हैं उनको पता नहीं होगा, तो मैं रिपीट करती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जब आते हैं, जब मतलब क्लास में जैसे 4 से 6:30 बजे हर संडे हमारा क्लास रहता है, तो 4 से 6:30 बजे हमारा टाइमिंग है। तो 4 बजे जब बच्चे आते हैं तो पहले हम उनसे एक माला जप करवा के लेते हैं। उससे क्या होता है ना कि जो बच्चे बच्चे जो चंचल मूड होता है थोड़ा बच्चों का, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है उससे थोड़ा, तो थोड़ा शांति से सुनने लगते हैं। तो तुरंत हम जप करवा लेते हैं उनसे। और फिर नरसिंह आरती, क्योंकि हमारा भक्त प्रहलाद स्कूल है तो हमने ये हमारा तो फिक्स ही रहता है कि नरसिंह आरती करना है। नरसिंह आरती करते हैं बच्चों को। शुरू में जब बच्चे आए तो हमने उनको नरसिंह आरती धीरे 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 धीरे, अभी तो बच्चों में से कोई एक कर लेता है, हम बोलते हैं कि आप करो वो करो, तो कोई ना कोई एक कर लेता है। तो उनको हमने हरि बोल, तो उनको हमने नरसिंह आरती फिर सिखा दी, और उसका प्रिंट भी दिया। नरसिंह आरती जो है अगर प्रिंट रहता है तो थोड़ा जो बच्चे पढ़ सकते हैं तो वो घर पर जाकर भी अभ्यास करते हैं। तो उनको प्रिंट दिया, फिर उनके हाथ में वो पढ़कर फिर गाने लगे, धीरे धीरे सीखे। वो होने के बाद फिर अभी 60 बच्चे हैं, 60 में से 50-55 बच्चे तो आते ही हैं। तो करते क्या है हम लोग, फिर एक ही ग्रुप में नहीं बिठाते, उनके 3 ग्रुप करते हैं। तो 60 है तो 20-23 ग्रुप्स हो गए मेरे साथ में, और कुछ लड़कियां माताजी है। तो वो भी धीरे धीरे ट्रेन हो रहे हैं। तो शुरू में ये भी प्रॉब्लम जाता है कि अगर ट्रेन नहीं रहे ना आपके साथ में कोई, समझो स्टाफ समझे हम थोड़ी देर के लिए,
अगर ट्रेंड स्टाफ नहीं रहा तो भी एक परेशानी होती है, क्योंकि सारा आपको ही हैंडल करना पड़ता है, तो वो भी बहुत मुश्किल जाता है शुरू में। तो वो परेशानी एक रहती है। लेकिन आपने अगर उनको, उनके ऊपर अगर आप फेथ दिखाओगे, विश्वास दिखाओगे, उनको कुछ अपॉर्चुनिटी दोगे कि हाँ भाई ये आधा आप हैंडल करो, फिर दूसरा जो है अ, थोड़ा सा ये सेशन तुम हैंडल करो, उतना तुम हैंडल करो, ऐसा कर करके वो ट्रेन हो जाते हैं। खुद उत्साह से पार्टी, मतलब शुरू शुरू में डरते हैं, या फिर पीछे पीछे रहते हैं, या फिर लाइटली लेते हैं। तो मेरे साइड से इशू है। मेरा तो कनेक्टिविटी अच्छा दिख रहा है मुझे, वाईफाई है तो अच्छा दिख रहा हाँ, है। कनेक्टिविटी प्रॉपर है माता जी। अच्छा, खराब है प्रभु जी? नहीं, प्रॉपर है, प्रॉपर है, प्रॉपर है, ऊपर है ना? हाँ, हाँ प्रॉपर। क्योंकि मेरा दिख रहा है मुझे यहाँ हाँ, पर, तो प्रॉपर ठीक है। ऐसा लग। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगोगे, तो वो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटरेस्ट लेना लगते हैं। तो हम तीन ग्रुप हमने किए हैं डिवाइड। उनके लिए एक अटेंडेंस शीट बनाया है, उसका नाम है, उसका फोन नंबर है, वो फीडअप है, उसका प्रिंट निकाल के तीन ग्रुप को, तीन लीडर को दे दिया है। तो वो उसमें कॉलम में उनका अटेंडेंस भरते रहते हैं, हर संडे अटेंडेंस लिया जाता है। और हम ये भी शर्त रखते हैं, जैसे हमने दशावतार ये लिया, दशावतार कोर्स लिया, तो उसमें हमने ये कंडीशन रखी थी कि 80% अटेंडेंस होगा तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी भी रामायण का हमने 90% अटेंडेंस बोला है कि 90% अटेंडेंस, 80 भी रख सकते हैं, 80 ठीक ठाक रहता है। तो 80% अटेंडेंस अगर रहेगी तो आपको सर्टिफिकेट, अभी हम रामायण का जो है वो ई सर्टिफिकेट देने वाले हैं। दशावतार का हमने जन्माष्टमी को हमारा कवर हो गया, कंप्लीट हो गया था कोर्स, तो जन्माष्टमी को सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जैसे अभी हमने शुरू में क्या किया, अभी ये दशावतार रामायण ये तो बाद में शुरू हो गया, लेकिन स्टार्ट कैसे किया हमने, स्टार्ट हमने इस तरह से किया, जैसे आज हमारा पहला क्लास है, हमारा बच्चों को पूरा हमने एक माला जप करवा के नहीं लिया, बस हार्डली 2 या 3 मिनट काफी होता है शुरू में। थोड़ा सा बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर एक माला पर आ जाओ। फिर 2-3 मिनट जप करवा के लिया। नरसी आरती हमने की उनको फॉलो करने को नहीं दिया पहले संडे, क्योंकि वो गड़बड़ करते हैं फिर। और उसके बाद में फिर सबको बैच वाइज हमने दर्शन कैसे लेते हैं ये सिखाया उनको। तो वैष्णव एटिकेट जो चौपाटी का जो बुक है वैष्णव एटिकेट, तो उसमें से ही हम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लेते हैं। जो बच्चों के हिसाब से हो, बड़ों के हिसाब से जो है वो छोड़ देते हैं, उसको स्किप करते हैं। तो वो अगर आप लेते हो ना तो काफी आपके बच्चे जो है, जो भी रहेंगे, चाहे कितने भी हो, 10-20 भी क्यों ना हो, लेकिन जब आउटसाइडर्स जब आते हैं या फिर मंदिर के ही डिवोटीज जब उनको देखते हैं ना, तो मंदिर के डिवोटीज को बहुत प्रसन्नता होती है कि इन बच्चों को वैष्णव एटिकेट पता है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो डिवोटीज के ज्यादा बच्चे नहीं है, उसमें बाहर के ही बच्चे हैं, कर्मी लोगों के ही बच्चे हैं। तो टेम्पल अथॉरिटी भी प्रसन्न हो जाती है कि हाँ ये इन बच्चों को वैष्णव एटिकेट्स भी पता है। तो शुरू में हमने इस तरह से लिया कि वैष्णव एटिकेट लेना है, फिर कोई स्टोरी लेना है। थोड़ा पहले स्कैटर्ड था हमारा, हम लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या ले। तो थोड़ा सा ये जो है ना इस्कॉन डिजाइट्री, उसमें किड्स का जो है, किड्स का पूरा सेक्शन जो उनका है वहां पर, उसको लिया हमने। जैसे हमने स्टार्ट किया कि वैष्णव एटिकेट, मतलब सेशन में वैष्णव एटिकेट रहेगा 5 मिनट से 10 मिनट्स के लिए। फिर रहेगा भगवत गीता का एक श्लोक, जो 108 इंपॉर्टेंट श्लोक है वो रहेगा। हम हर एक चीज का प्रिंट आउट देते हैं, हर एक चीज का। जैसे वैष्णव एटिकेट लिया, दर्शन कैसा लेना है,
तो दर्शन कैसा लेना है? तो पहले 3 बार दरवाजा खटखटाओ या फिर घंटी बजाओ, फिर पहले वैष्णव को दंडवत प्रणाम करो, फिर उधर जाकर प्रभुपाद को करो, फिर प्रभुपाद जी को कैसे लेफ्ट साइड में रख के करना है, फिर सामने जाओ डेटीज के, फिर उनको करो, उनको कैसे लेफ्ट साइड। तो वो पूरा लड़कियों का पंचांग है, लड़कों का साष्टांग या अष्टांग है। तो ये सब हम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा एक सेंटेंस में थोड़ा सा ऐसा एक उसका पीडीएफ बनाते हैं, वही हम प्रोजेक्टर पर उनको दिखाते हैं, वही पीडीएफ, और वही उसका ही प्रिंट आउट हम उनको देते हैं। उनको बोलते हैं कि आपको ये लाना है साथ में प्रोजेक्ट बुक, और उस प्रिंट आउट को आपको प्रोजेक्ट बुक में चिपकाना है ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए, उनके साथ साल भर तक रहे, हमेशा के लिए रहे। तो वो चिपकाते हैं उसमें, और फिर घर पर जाकर उनको वो पढ़ना भी है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे हर एक चीज का, जैसे भगवत गीता के श्लोक लिए, उसका भी श्लोक है, शब्दार्थ है, अनुवाद है। तो वेदाबेस या फिर हम लोग हिंदी में लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश प्रीचिंग नहीं है। और ये मराठी भी इधर चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये विदर्भ से, ये जो है रीजन, ये थोड़ा एमपी से लगकर है, तो इधर थोड़ा हिंदी का ज्यादा प्रभाव है, तो मराठी में भी नहीं लेते हम लोग। यहाँ का रीजनल लैंग्वेज मराठी है, हम हिंदी में ही लेते हैं। तो दूसरा एक चैलेंज होता है कि इस्कॉन डिजायर ट्री पर से आप अगर कुछ लेते हो तो मैक्स सारा मटेरियल इंग्लिश में है, आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। गूगल ट्रांसलेट मत करो, थोड़ा सा ठीक है बेस के लिए, लेकिन उसको ठीक से जज करो कि हाँ ये ठीक हुआ है क्या ग्रामेटिकली, और इसका सेंस तो कहीं बिगड़ नहीं रहा, मीनिंग तो बिगड़ नहीं रहा, ये भी थोड़ा केयर लेना पड़ता है। तो शुरू में ये लिया हमने भगवत गीता का श्लोक, फिर उनसे कैसे रिसाइट करना है, उसका अनुवाद क्या है, फिर उसका भी प्रिंट दे रहे थे, वो भी उसको चिपका रहे थे। फिर बाद में, उसके बाद में फिर कोई स्टोरी, मतलब इस हफ्ते अगर स्टोरी ली तो नेक्स्ट हफ्ते हम गेम्स लेंगे उनके, उसके नेक्स्ट हफ्ते हम कोई क्राफ्ट लेंगे, उसके नेक्स्ट हफ्ते कोई ड्राइंग लेंगे, उसके नेक्स्ट हफ्ते हम कुछ आउटसाइड करेंगे, जैसे गौ माता की सेवा करना है। मंदिर में जो गौशाला है छोटा सा है लेकिन है, तो उधर जाकर कुछ गौ माता की सेवा करनी है, या गौ माता का इम्पोर्टेंस, या फिर तुलसी महारानी को कुछ, हाँ कुछ हम प्रैक्टिकल भी लेते हैं, जैसे तुलसी महारानी की आरती कैसे करनी है, फ्लावर्स कैसे ऑफर करने, कितनी बार सर्कल करना है, कितने बार, मतलब फूल जो है कितनी बार घुमाना है, दिया कितनी बार घुमाना है, कैसे सीक्वेंस में घुमाना है, घंटी घंटी कैसे बजानी है, या फिर बाती कैसे बनानी है। तो ये सब हम छोटा छोटा स्टोरी के बाद, स्टोरी के आधार पर, जो स्टोरी लिया उसके आधार पर कोई ना कोई एक्टिविटीज ऐसा लिया करते थे। तो ये हमारा चलता रहा। फिर हमने सोचा, हमें दिखाई देने लगा कि ये ठीक है, ये चल रहा है, वो भी अच्छा था हमारा, वो भी अच्छा चल रहा था। देखिए, यहाँ पर आप सब लोग सुन रहे हो और मैं बोल रही हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। हम भी ट्रायल एंड एरर मेथड से जा रहे हैं, हम भी अनुभव ले लेकर ही और ट्रायल एंड एरर मेथड से सीख रहे हैं कि क्या गलत था, क्या सुधार लाना है। क्योंकि ऐसा कोई भी मॉडल हमारे पास नहीं है, जैसे इस्कॉन चौपाटी में या फिर इस्कॉन पुणे में, उनके पास उनके मॉडल है, उनका अ, उनका पब्लिक भी अलग है, उनका लोकल सिचुएशन अलग है, वो मेट्रो सिटी है, हमारा इतना बड़ा सिटी नहीं है। तो हमारे चैलेंजेस अलग होते हैं, हमारे पास आने वाले बच्चे अलग प्रकार के होते हैं, उनके पास आने वाले अलग हैं, तो वो भी डिफरेंस होता है। तो थोड़ा अपना लोकल सिचुएशन भी देखो, अगर आपका छोटा गांव है उस हिसाब से आपको फिर आपका प्रीचिंग करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे हम ट्रायल एंड एरर वे से जा रहे हैं, अभी भी वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, क्योंकि हमारे पास कोई सिलेबस बना हुआ नहीं है। हम खुद सिलेबस बना रहे हैं, हम खुद सिलेबस बना रहे हैं। मैं जो भी पीडीएफ बनाती हूँ, इंग्लिश से हिंदी करना है, उसमें कुछ पिक्चर डालना है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, और फिर उसका पीडीएफ बनाना है,
और फिर वो उसका पीडीएफ बना के फिर मैं उसको ड्राइव में सेव कर रही हूँ। हमारा ड्राइव बना है बीपीएस का, गूगल ड्राइव। तो ड्राइव में मैं उसको सेव करते जा रही हूँ। मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो बीच में अनुभव हुआ कि जो मेरा ट्रांसफर हुआ था और मैं जो डिस्कनेक्ट हो गई थी इन लोगों से, उस वजह से ये लोग इतने पजल हो गए थे कि क्या लेना है समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर मैंने जो लिया था पहले वो अगर मैं कहीं पर सेव करके रखती थी तो अच्छा चलता था इन लोगों का। तो ये मेरा अनुभव हुआ कि जो भी हम ले रहे हैं ना उसको आप ड्राइव में सेव करो, कहीं ना कुछ तो सेव करके रखो कि कैसे लेना है नया। अगर मैं, क्योंकि मेरा फिर से ड्यू आएगा यहाँ पर ट्रांसफर का, तो नया व्यक्ति आ जाएगा, वो पजल ना हो जाए कि क्या लेना है। तो अगर रेडी रहे तो फिर आसान जाता है। तो आप जो भी कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं सेव करके रखो, चाहे वो हार्ड कॉपीज में रखो या फिर सॉफ्ट में रखो, कैसा रखना है आप देखो। थोड़ा एक बात करो कि आपको थोड़ा टेक्नो सेवी बनना पड़ेगा। अगर आप टेक्नो सेवी नहीं है और ये अगर आप मान लेकर चल रहे हो कि नहीं कोई और करके देगा, तो वो उतना प्रॉपर नहीं होता है। कोई और करके देने वाले की आइडिया और आपकी आइडिया मैच नहीं होगी और आपका डिपेंडेंसी बढ़ेगा, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। वो करके देगा तभी आप कर पाओगे। तो थोड़ा सीख लो छोटी छोटी बातें जो है, जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस से लेकर आपको, जैसे मैंने बोला कि ऐसे पीडीएफ बनाना है तो इस तरह से, या फिर कुछ ऑडियोज आपको देने पड़ते हैं बच्चों को। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अभी आप देखोगे तो ये सारा टेक्नोलॉजी का ही वर्ल्ड है। हम पीछे, और इस्कॉन तो सब सारे स्पिरिचुअल जो हम देख रहे हैं कि जितने सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है, इस्कॉन तो सबसे लीडर है। हमारे यहाँ कोई किसी चीज की कमी नहीं है। और हर एक चीज थोड़ा थोड़ा सीख लो। जैसे मैंने खुद सीखा पोस्टर कैसे बनाना है, खुद सीखा औरों को सिखाया। तो ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सीख लिया ना, तो फिर बाद में अभी बाकी लोग बना रहे हैं, है ना, बाकी लोग बना रहे हैं। तो मुझे समझ में आता है कि उनसे क्या करवा के लेना है। ये भी समझ, जब हमको आता है ना तब हमको समझता है कि करवा के क्या लेना है और क्या फिर उसमें चैलेंजेस होते हैं, क्या डिफिकल्टीज होती है, ये भी हमको पता होता है। तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि हमको पूरा आना चाहिए, हम पूरे तरह से ट्रेन होने चाहिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। बस डिपेंडेंसी ना बढ़े, ये बात ध्यान में रखना है। डिपेंडेंट ना हो, हम ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो, औरों को भी ट्रेन करते जाना है। कभी कभी लोगों का, मैंने देखा है लीडर्स का क्या होता है, ये जो प्रीचर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डेवलप करते हैं स्वयं को, लेकिन अपने अंडर किसी को डेवलप होने नहीं देते हैं। पता नहीं, या उनको वो आता नहीं है या उनकी इच्छा नहीं होती है कि बाकी लोग भी सीखे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो, हम जितना देंगे ना दूसरों को उतना हम डेवलप होते जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है हमें, बहुत फर्क, हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और जो एक भक्त ने जो होना चाहिए ना, हम भक्त हैं, हम कोई यहाँ पर कोई टीचर बनने के लिए या फिर हमारा नाम नेम फेम के लिए नहीं आए हैं, ना कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। तो हमेशा आपका एटीट्यूड यही रखो कि आप सेवा करने के लिए आए। पेरेंट्स के साथ भी कुछ सॉफ्ट स्किल भी सीखो, सॉफ्ट स्किल्स भी सीखो। जैसे पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है ये भी इम्पोर्टेंट है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उनको संभलते हुए लेकर चलना पड़ता है हम लोगों को। तो ये बातें भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे विचार से और हाँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उसमें बहुत सिस्टमेटिकली, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सिस्टमेटिकली चलता है। अ, मैंने एक माता जी को सेवा दी है कि वही मैसेजेस डालेंगे, वही डालेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे डालेगी। तो थोड़ा सा सेवा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो, डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो। और ना सेवा को शफल करना भी सीखो, ताकि
एक व्यक्ति से आपका डिस्टर्ब ना हो जाए, ये तो काम अड़ जाता है। एक व्यक्ति नहीं रहा तो काम अड़ जाता है। और और ध्यान में रखो, आपको प्रीचिंग अगर अच्छा करना है, आप अभी अकेले हो समझो, आपको लग रहा होगा कि माता जी ये क्या बोल रहे हैं, हमारे पास तो कोई नहीं है, हैंड तो कोई नहीं है। लेकिन हैंड आपको ही डेवलप करने पड़ेंगे। अभी हमने हैंड कैसे डेवलप किए पता है? पेरेंट्स में से ही हमने हैंड डेवलप किए हैं। पेरेंट्स को इस तरह से ट्रीट करो कि वही आपके हैंड्स बन जाएंगे। और उनके बच्चे रहते हैं ना, इसलिए और ज्यादा उत्सुकता से वो करते हैं। तो हैंड बनाना बहुत आवश्यक है। हमको भी, हम अभी भी उसी प्रॉब्लम से हम लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारा दूसरा बैच का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस जन्माष्टमी को, और ये भी लगभग 100 बच्चों का हुआ है। अभी हमको परेशानी ये है कि हम उनको टाइम स्लॉट क्या दे, हम उनको प्लेस कौन सा दे, उनको टीचर की बैच कौन सी दे, ये भी हमको परेशानी है। तो आपको हैंड्स, तो हैंड्स जो है वो आपको डेवलप ही करने पड़ेंगे, हेल्पिंग हैंड्स। तो इसलिए आपका खुद का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद होकर आए ना, आपसे दूर जाए। ये इम्पोर्टेंट है। भले ही हमारे बच्चों की संख्या ना बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना, लेकिन जो है ना, वो प्रसन्न होने चाहिए, वो संतुष्ट होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। फिर और दूसरा, हाँ, जो दूसरा जो अभी हमने जो शुरू किया है, जैसे दशावतार हो गया है, रामायण हो गया है, तो अभी हमने ये शुरू किया है कि जो मैंने बोला कि हम सिस्टमेटिकली मैसेजेस डालते हैं ग्रुप में, तो कितने बजे आना है, कहाँ पर आना है, भले ही हर संडे वही टाइमिंग हो। क्या चेंज करते हैं मतलब, आर यू चेंजिंग मंथली फॉर दिस, मतलब क्या चेंज करते हैं माता जी प्रभु जी? चार्जिंग, दे आर आस्किंग चार्जिंग। यस, हम चार्ज करते हैं क्या, पूछ रहे आर थे। यू चार्जिंग मंथली फॉर दिस? नो नो, वी आर नॉट चार्जिंग, ये हम लोग फ्री ले रहे हैं। सॉरी, मैंने, हाँ हाँ, चार्जिंग मैंने चेंजिंग पढ़ा इसलिए। तो हम कोई फीस नहीं लेते हैं, हम कोई फीस नहीं। हम खुद, जैसे ये जो है, उनको जो प्रिंट, जो हम प्रिंट करके फिर जेरोक्स ला कर देना है, लगभग 50 प्रिंट आउट्स हमको लगते हैं। तो वो जो है खर्चा जो है, वो लक्ष्मी, वो मैं खुद पे करती हूँ, मैं बियर करती हूँ। तो जैसे हम लोग नित्य सेवा देते हैं ना, तो नित्य सेवा जैसे आप ऐसा करो, कैसा आपको करना है, जैसे मैंने मेरा नित्य सेवा इधर कन्वर्ट किया है, इधर डायरेक्ट किया है कि नित्य सेवा जो है वो इसमें लगा लो, तो काफी हो जाता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है। कितना खर्चा आएगा? एक हफ्ते का 50 रुपए आएगा। कितना है? ज्यादा नहीं है। तो 4 हफ्ते में आपको 200 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए। तो भगवान की जो नित्य सेवा हम देते हैं, उसके बदले ये करो। अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि अरे नहीं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर, और देखो ना, मैंने बोला कि लोकल कंडीशन पर डिपेंड है। अगर हम लोग यहाँ पर अमरावती में अगर हम पैसा लेंगे ना, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, कम हो जाएंगे लोग। और जैसे मैंने बोला कि अगर बॉम्बे में वो लोग ले रहे हैं तो वो चार्ज कर रहे हैं, हर एक कोर्स के लिए अभी उन्होंने चार्ज करना शुरू किया है। हम लोग नहीं कर सकते, इधर हमारा लोकल कंडीशन ऐसा है। तो आप अपना लोकल कंडीशन देखो, उस हिसाब से करो। हम्म। और हो सकता है हमारे इधर भी हम चार्ज करना शुरू करेंगे। मे बी ये हमारा डर है, हो सकता है बच्चे आना शुरू करेंगे चार्ज देकर भी, हो सकता है। या फिर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे लोगों को, इतने लोगों ने हमको बहुत सस्ते में नहीं लेना चाहिए, तो कोई नॉमिनल फीस रख सकते हो आप। एकदम थोड़ा थोड़ा ले लो अमाउंट बच्चों से, आपका खर्चा भी उसमें से निकल जाएगा, है ना? अगर लक्ष्मी का प्रॉब्लम है तो इतना आसान नहीं होता है कि लक्ष्मी आराम से एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। और हम मंदिर से, बाकी सुविधाएं तो मंदिर से होती हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, हॉल है, मंदिर का प्रसादम रहता है, प्रसादम बच्चों को, क्योंकि संडे फीस तो बनती है, तो संडे फीस में बच्चों का भी हो जाता है हमारा, तो उसके लिए हमको अलग से खर्चा नहीं होता है। तो जैसे मैंने बोला, मैसेजेस का मैं बता रही थी, जैसे मैसेजेस हम लोग डालते हैं, तो टाइम, उनका टाइम क्या है, कहाँ पर प्लेस है, सब हर बार वो डालते ही है।
और उनको साथ में क्या लेकर आना है, जैसे बॉटल है उनका, उनका पर्सनल बैग है, फिर प्रोजेक्ट बुक है, कभी ड्राइंग के लिए जो चाहिए या क्राफ्ट के लिए जो सामान है वो पूरा मैसेज में डालते हैं। तो हम ये शुरू करते हैं शुक्रवार से। संडे को रहता है क्लास, शुक्रवार से शुरू करते हैं मैसेज डालना, शुक्रवार को डालते हैं, सैटरडे को भी डालते हैं और संडे को डालते हैं, जेंटल रिमाइंडर करके उसको टैग करके डालते हैं। क्योंकि लोग लेजी होते हैं, देखते नहीं हैं, और फिर बच्चे जो है सामान लेकर नहीं आते हैं तो बच्चे भी नाराज हो जाते हैं कि दूसरे ने लाया है मेरे पास नहीं है, और अपना एक्टिविटी भी बिगड़ जाता है। तो अभी तो सबको हमारी इधर आदत लग गई है। और दूसरा ये है कि हम जो भी एक्टिविटीज जो क्लास लेते हैं तो उसके फोटोज लेते हैं, फोटोज लेकर फिर वो ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं। पेरेंट्स वेट करते हैं उसके लिए, एक्चुअली पेरेंट्स को चाहिए रहते हैं। तो फोटोज छोटे, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो ऐसा काम करते हैं, ऐसा शेयर करते हैं। और फिर अभी अभी हमने जो शुरू किया है जैसे दशावतार और रामायण का, उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। वो तो हमारा है ही, जपा है, नरसी आरती है। 3 ग्रुप्स में 3 बच्चों को डिवाइड करना है, 20-20 बच्चे हर एक ग्रुप में दिए हैं। और आ, उनका काउंसलिंग लेते हैं हम लोग। उनके लिए हमने उनके लायक साधना चार्ट बनाया है। तो साधना चार्ट उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, महीने का साधना चार्ट है। तो उसमें रहता है कि अच्छा, इसको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा ना प्रभु जी। अच्छा, तो जो साधना चार्ट है बच्चों का, उसमें हम देते हैं जैसे सब्जी खाई क्या, होमवर्क किया क्या, जपा किया क्या, फिर प्रसादम प्रेयर बोली क्या, प्रसाद लेने से पहले, सुबह उठते बराबर फिर दंडवत प्रणाम करके उठे क्या, भगवान को दंडवत प्रणाम किया क्या, शाम को सोते समय दंडवत प्रणाम किया क्या। तो ऐसा 5-6, ज्यादा मत, ज्यादा नहीं रखते हम उसमें। तो आप लोग अगर ऐसा साधना चार्ट बना सकते हो तो बनाइए। अगर नहीं हो रहा, मेरे पास है उसका पीडीएफ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको उसमें कुछ सुधार करना है आपकी ओर से, आप अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें सुधार भी कर सकते हैं, कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं। अगर चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि हम हमसे पूछा जा रहा है, कंसर्न है कोई तो भी हमारे लिए। क्योंकि स्कूल में क्या होता है ना, बहुत बड़ी संख्या रहती है तो उतना टीचर पर्सनली किसी को पूछते नहीं है। तो इधर एक मदर टीचर जो है उस ग्रुप की, तो मदर टीचर उसको पूछती है, बेटा दिखाओ तुम्हारा साधना कार्ड, ये क्यों नहीं किया तुमने, क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं किया। तो जी पोस्ट करेंगे जरूर। तो फिर बच्चों को भी अच्छा लगता है और वो उत्साह से करते हैं। फिर जब, मतलब जिसको हम इष्ट गोष्ठी कहेंगे या फिर काउंसलिंग कहेंगे, तो वो काउंसलिंग होता है उनका कि कैसे चल रहा है, पढ़ाई में क्या है, एग्जाम कैसी रही, ऐसे गप्पे, 5 मिनट के लिए गप्पे बस। तो साधना चार्ट भी हो जाता है उनका और गप्पे भी हो जाते हैं। फिर वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और फिर आ, उनको हम प्रोजेक्टर पर फिर एनिमेशन दिखाते हैं। 8 या 10 मिनट का या 12 मिनट का एनिमेशन काफी है, एक क्लास में इतना एनिमेशन काफी होता है। जैसे अभी हमने रामायण का शुरू किया है, तो पहला एनिमेशन हमने जो दिखाया, तो ताड़का वध दिखाया, तो ताड़का वध जो है वो 10 मिनट में हो गया। फिर दूसरा जो एनिमेशन था, तो कैकेयी जो है वो वर मांगती है, वो गुस्सा हो जाती है, रोती है, फिर वर मांगती है, फिर दशरथ भी रोने लगते हैं और वो विचलित हो जाते हैं। तो वो वाला सेक्शन वहां पर कंप्लीट हुआ। मथुरा, वो जो मंथरा जो है वो कैसे इसको कैकेयी को बिगाड़ देती है, तो वो हो गया। फिर अभी तीसरा जो हुआ, तो मतलब ऐसा 10-10 मिनट में एक एक स्टोरी जो है आपका, तो वो बन जाता है। और फिर वो स्टोरी, एक जो टीचर है, कोई भी टीचर, मतलब हर हफ्ते वो जो 3 टीचर है उसमें से कोई भी एक एक हफ्ते का सेशन वही लीड करते हैं। तो स्टोरी जो दिखाई, तो वही वो स्टोरी उनको फिर से एक्सप्लेन करते हैं 5 मिनट में। उनको उसके ऊपर प्रश्न भी पूछते हैं।
और प्रश्न पूछने के बाद फिर उनकी कोई तो भी एक्टिविटी लेते हैं। जैसे मैंने बोला, कभी गेम्स लेते हैं, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट लेते हैं, कभी ड्राइंग लेते हैं, कभी जैसे मैंने बोला कि बाहर जाकर थोड़ा सा आउटडोर कुछ ऐसा एक्टिविटी लेते हैं। तो इस तरह से उनका शेड्यूल मतलब ऐसा हमारा चलता है 6 बजे तक, 6 सवा 6 बजे तक चलता है। 6:15 बजे फिर हम पीछे हमारे मंदिर के पीछे प्रसादम हॉल है, प्रसादम हॉल में लेकर जाते हैं। उधर फिर वो सिस्टमेटिकली प्रसाद लेते हैं विथ प्रसादम प्रेयर्स। प्रसादम प्रेयर्स का भी हमने हर एक को प्रिंट आउट दे के रखा है। नए बच्चे आते हैं तो नए बच्चों को भी देते हैं। जब जो करना है, हरे कृष्ण महामंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य या फिर प्रभुपाद प्रणति, उसका भी हमने पीडीएफ बनाया है, उसका भी प्रिंट निकालते हैं, जेरोक्स बनाते हैं, उनको दे देते हैं। तो और वो अपने प्रोजेक्ट बुक में ये सब चिपकाते जाते हैं, तो उनके पास वो स्टडी मटेरियल हमेशा